गाइस, अगर आप भी इंग्लिश बोलने या समझने में हेजिटेशन फील करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इसमें हम आपको बहुत ही इजी वे में बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे, जो कि आपकी डेली लाइफ इंग्लिश बोलने और समझने दोनों में हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या एक सेंटेंस में कंपल्सरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये एक वर्ड्स का यानी कि लफ्ज़ों का एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं और उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होती है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट ना हो। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले हमारे पास है अली इज़ प्लेइंग। अब अली खेल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास पूरा सेंटेंस है एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है प्लेइंग, खेल रहा, ठीक है ना, अली। तो ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। और इसके साथ अगर हम देखें अली प्लेइंग, ये इनकम्प्लीट थॉट है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इधर हमारे पास इसका यहाँ पर अली प्लेइंग इज़ मिसिंग है, ठीक है ना, तो ये इनकम्प्लीट है। तो इसके साथ हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या ज़रूरी होता है। एक सेंटेंस में कंपल्सरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है? सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि क्या क्या आ जाता है। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नाउन। ही और शी जो है ना, इन दोनों का मतलब वो होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम मेल को रेफ़र करते हैं तो हम ही यूज़ करते हैं और फीमेल को रेफ़र करने के लिए हम शी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लाइक ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, मेल है ना। शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है, फीमेल। ओके, इट का मतलब ये होता है एंड देन नेम या सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल नेम में हमारे पास अली, बुक, नॉन लिविंग थिंग भी आ जाएगा, एनिमल भी या फिर बर्ड भी, लाइक कैट, पैरेट, पेन, बुक, अली। ओके, ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर की हमारे पास एग्जांपल्स हमने देख ली। अब प्लूरल सब्जेक्ट के हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, ठीक है ना। आई का मतलब मैं, वी हम, यू का मतलब होता है तुम और दे का मतलब होता है वो। और प्लूरल नाउन में हमारे पास गर्ल्स आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इट्स अ प्लूरल। और हमारे पास बुक्स आ जाएगा, पेन्स आ जाएगा, कंट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स। हमारे पास इसकी सारी एग्जांपल्स ये हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का होना, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या होता है तो हम ये भी देख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ बेसिकली एक्शन। ओके, वर्ब इज़ एक्शन, कोई काम। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं मैं खाना पका रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। या फिर वो आ रही है, वो जा रहा है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो हो रहा होता है या फिर हुआ होता है, उस काम को कहते हैं, या फिर होने वाला भी होता है, उस जस्ट काम को क्या कहते हैं? वर्ब। ओके, लाइक टॉक, वॉक, कुक, रीड, स्पीक एंड राइट। ओके, तो ये सारे हमारे पास हैं वर्ब्स। इसकी एग्जांपल से हम सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस की एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल सारा रीड्स। ओके, सारा इज सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। हमने पहले पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास नाउन भी आ जाता है। ओके, सारा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब इज़ रीड्स, ठीक है ना। रीड इज़ वर्ब। लेकिन अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम उसके वर्ब के साथ किस चीज़ का इजाफा करेंगे? एस का, ठीक है, या ई एस का। फॉर एग्जाम्पल ये सारा इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करें। इसी के साथ हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है दे रीड। दे इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगाएंगे, सिंपल लिखेंगे दे रीड। ओके, उसके बाद हमारे पास है
अगर सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर हो तो हम एस और ई एस का इजाफा कब करते हैं, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि अगर जो वर्ब है, पहली क्या बात ज़रूरी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और दूसरी अगर वर्ब एंड हो रहा है एस एच, ठीक है, अगर वर्ब एंड हो रहा है एस एच, सी एच, एस, जेड या ओ या फिर एक्स के साथ, तो हम उसमें एस या ई एस का हम एडिशन करेंगे, ठीक है ना। अहमद गोज़, हमारे पास इसकी एग्जांपल है, सॉरी ना सुनिए, अहमद गोज़, अहमद रीड्स, ठीक है। अहमद गोज़, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो गो है वर्ब वो ओ के साथ एंड हो रहा है। यहाँ पर ये देखें ओ, देखिए ना, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर भी ओ है, तो इसलिए हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। अगर अहमद रीड्स है तो इसमें जो वर्ब है ना वो जस्ट डी के साथ एंड हो रहा है, तो ये जस्ट एस का हम एडिशन करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।